फाइन। तो आज हम बात कर रहे हैं टीएंस का टाई एनर्जी ब्रेसलेट। तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ब्रेसलेट? ऐसा क्या है जो इसको नॉर्मल ब्रेसलेट से भिन्न बनाता है? अक्सर हमने देखा होगा, हमें बहुत ही छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है। और कई बार क्या होता है, हम भूलने लगते हैं चीजों को। आई होप मेरे पीपीटी विजिबल है। ओके। सो कई बार हम चीजें रख के भूल जाते हैं, या फिर हमें किसी का नाम याद नहीं रहता है। छोटे मोटे इंसिडेंट्स हम भूलने लगते हैं। क्या कारण है उसका? और अगर हम बात करें, हमारे इम्यून सिस्टम आजकल बहुत वीक हो गया है, उसका भी क्या कारण है? अक्सर देखा गया है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% जो है सब हेल्थ की कैटेगरी में आ रहे हैं। किसी को सर्वाइकल है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपोटेंशन है, किसी को साइटिका है, किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो स्पाइन होती है बेसिकली, वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूजन हो जाती है, और इस वजह से वहां पे दर्द होने लगता है। अब ये मैजिकल ब्रेसलेट ऐसा क्या करता है जो इन चीजों पे काम करता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि सब हेल्थ होती क्या है। सो अगेन, तो आप देख सकते हैं सब हेल्थ का मैंने दिखाया है एक साइकिल। ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। ओके। सो आप क्या करते हैं, आप बीमार होते हैं बेसिकली। फिर बीमारी में कुछ भी हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको खांसी जुकाम हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है। तुरंत हम डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, भर भर के आपको मेडिसिन दे देता है, ऊपर से अपनी फीस भी लेता है। सो ये वो मेडिसिन खा के फिर से आप में साइड इफेक्ट डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, और जो केमिकल्स हैं वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल एक चलता रहता है, जिसे हम बोलते हैं विशियस साइकिल। तो आप बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से फिर से बीमार होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रोटेटिंग। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो आपको समझना है, आपको इस सब हेल्थ कैटेगरी से बाहर आना है, तो उसके लिए ये ब्रेसलेट बहुत ही जबरदस्त काम करता है। Now let us have a look at the slide once again. फाइन। सो सब हेल्थ जो कैटेगरी होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप देख सकते हैं। या तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, या फिर आपको भारीपन महसूस होने लगता है, एक तरह से आपके हार्ट में हैवीनेस फील होती है। आप पूरे दिन खुश नहीं रह पाते हैं, और आपकी जो स्पिरिट है, आपका एंथुसियाज्म है, आपका जो इंटरेस्ट है काम करने का, पढ़ाई करने का, या मनोरंजन की कोई भी एक्टिविटी में, या फिर आप बात करें पूरी लाइफ में ही आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो डिप्रेशन इस तरह की चीज है दोस्तों, जो पूरी तरह से खत्म कर देता है हमारे जीने की पूरी इच्छा को। और ये हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आई होप हम सब इसमें साथ हैं। और इसके अलावा आप थकान महसूस करते हैं, आप में एनर्जी की लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। अक्सर आप बहुत थके थके फील करते हैं। और क्या करते हैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आप लोगों से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, आप में चिड़चिड़ापन आने लगता है, आप गुस्सा होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें इस सब हेल्थ की कैटेगरी में, जो कि डिप्रेशन के ही लक्षण हैं, इसमें आते हैं। तो आप कई बार क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड रहने लगते हैं, आपका फोकस नहीं बनता है, आपका माइंड इधर उधर घूमने लगता है, आप एक कार्य पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी जो इनेबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की, ये भी आपकी हेल्थ, आपकी परफॉर्मेंस को एक तरह से कम कर देता है, अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपके सब हेल्थ में और क्या क्या कंडीशन आती है? आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या फिर फैटी लिवर हो जाता है, आपका हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या फिर आपको हार्ट डिजीज हो जाती है, जिसे हम सीएडी बोलते हैं, सीएचडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज। कई बार वर्क प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, एलोपेशिया बोलते हैं। या फिर आप बार बार, आपको यूरिनेशन की शिकायत है, बार बार उठ के आपको बाथरूम यूज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली सब हेल्थ की कैटेगरी में आते हैं, और ये साइकिल जो मैंने आपको बताया, दिखाया, वो चलता ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। ये मैग्नेटिक पावर इतनी जबरदस्त है, आगे हम देखेंगे कि किस किस चीज से ये ब्रेसलेट बना है। लेकिन उसके पहले हम समझना चाहेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी क्या जबरदस्त शक्ति है। आपके जब एजिंग होती है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपकी सेल्स की लाइफ भी वो है कम होती जाती है। तो ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि आपकी जब सेल्स की लाइफ कम होती जाती है, जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं, तो सेल्स में मैग्नेटिज्म है ना, कम हो जाता है। सिमिलरली जो ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड में भी वो मैग्नेटिज्म की पावर होती है। अगर फ्रेश सेल है, जो डिजीज सेल नहीं है, तो उसमें मैग्नेटिज्म की पावर होती है, जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत हेल्पफुल रहती है। क्योंकि कोई भी चीज आपकी बॉडी पे मूव कर रही है, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रही है। तो वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है बेसिकली एक अर्थ की और बॉडी में, अगर वो नहीं होगी तो वो मूव ही नहीं करेगा।
इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इतने लेवल डेप्थ पे कोई भी आपको बताता नहीं है ये चीजें क्यों हो रही हैं और किस प्रकार से आपका ये ब्रेसलेट हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एफिशिएंसी है मैग्नेटिक एनर्जी की, ये आपके रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड फैट को और खून को पतला कर देता है, और इसी वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। इसी प्रकार से ये आपके टॉक्सिन जो होते हैं बॉडी में उसको रिमूव करता है, आपकी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एडजस्ट करता है। हम देखेंगे बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इंप्रूव करता है। अगर हम बात करें एजिंग की, जो आपका बढ़ती उम्र का जो इफेक्ट होता है वो भी इसको एक तरह से उसमें ठहराव ला देता है। और ये आपके नर्वस सिस्टम को भी काफी इंप्रूव करता है, आपकी थकान दूर करता है, आपके ब्लड प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी इंप्रूव कर देता है, और आपकी जो सेल की एक्टिविटी है उसको बहुत ही मजबूत कर देता है। इसके अलावा आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है तो वो काफी अच्छी बढ़ा देता है। आपके रिंकल्स हैं, झाइयां हैं, जो भी कॉस्मेटिक इफेक्ट हैं वो आप इससे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हम बता दें कि इसको फेस पे नहीं यूज किया जाता, लेकिन ये पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उसको ये रेगुलेट करता है। हम देखेंगे कैसे। अब मैं बता दूं बायो इलेक्ट्रिसिटी, हर एक की बॉडी में कुछ ना कुछ आयंस होते हैं। हम अक्सर बोलते हैं बॉडी में आयंस होते हैं, लेकिन ये हमारे सेल्स के अंदर आयंस होते हैं। तो ये सेल्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्योंकि ये लिविंग बीइंग के अंदर है इसीलिए इसको बायो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, तो सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसमें नेगेटिव आयन होते हैं यानी कि नकारात्मक, और जो बाहर होते हैं सेल के उसमें होते हैं पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो इसको एनायन और कैटायन की कैटेगरी में डाला जाता है केमिस्ट्री के संदर्भ में। तो इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एक पॉजिटिव है, सोडियम भी एक पॉजिटिव है। पास ये क्वेश्चन आ सकता है ये कैसे काम कर रहा है, 2 सेकंड में इसने कैसे कर दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं रेगुलर आपको फ्रीक्वेंटली फेस करने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए उनको तुरंत वहीं पे स्टॉप करने के लिए। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सोच में डूब जाएंगे तो उनको लगेगा आप इसका आंसर नहीं जानते हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेकर। सो लेट्स बिगिन कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको स्पेशल बनाती है। एक तो इसमें होता है नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग, दूसरा इसमें होता है टाइटेनियम, नेगेटिव आयन स्टोन, टाइटेनियम और मैग्नेट। तो आप देख सकते हैं ये तीन चीजें मिलकर बना रही है इस ब्रेसलेट को। तो ऐसा क्या है स्पेशल इन तीनों कंपोनेंट्स में जो इसको इतना स्पेशल बना रही है और इसके इफेक्ट शो कर रही है। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके सामने। ओके, तो हमने देखा था ये चार हमारे पास वैरायटी है ब्रेसलेट्स की, 2 फीमेल के लिए 2 मेंस के लिए। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट उनमें वही चीजें हैं, साइज का थोड़ा फर्क हो सकता है उनमें, एमएम में, डायमेंशन में उनका फर्क है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, नेगेटिव आयन स्टोन, मैग्नेट एंड टाइटेनियम। तो टाइटेनियम क्या करता है, ये एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है जो आपके बॉडी के जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑटोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वचालित तंत्र। जैसे कि हार्ट है, हार्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, हार्ट वो खुद ही चलता है, आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाथ की मूवमेंट आप कंट्रोल भले ही कर सकते हैं, लेकिन हार्ट की मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो ये मेटल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसके अलावा इससे कोई भी एलर्जी आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है, तो आप बेफिक्र होकर इसका यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें कहाँ का ये यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस में, जो भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल डिवाइस होते हैं उसमें इस टाइटेनियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जॉइंट्स जो यूज होते हैं इम्प्लांट के लिए उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब मेडिकल स्टडीज ने क्या दिखाया है कि जो टाइटेनियम है, ये जो धातु है आपके बॉडी के करंट को एक तरह से रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जो आपके बॉडी में जो भी धातु है उसको आयन की चार्ज प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही वो प्रोसेस होगी तो वो आपकी बॉडी के आयंस को बैलेंस आउट करेगा। कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसा धातु है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। तो Na अगर देखें इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये टाइटेनियम के साथ इसके रिएक्ट करेगा तो ये Na+ हो जाता है, तो इसमें एक चार्ज आ गया प्लस का, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये बैलेंस आउट कर रहा है तुरंत ही आपकी बॉडी में आपके जो भी आयंस हैं उसको, थ्रू द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, सेल आयनाइजेशन। तो आपको यही याद जवाब देना है, एक प्रक्रिया है केमिस्ट्री में सेल आयनाइजेशन, जिसकी वजह से ये रेगुलेट करता है बॉडी के करंट को। सीधा जवाब एक लाइन में। आगे पूछता है तो बोल दो ये साइंस का है, अगर आपको चाहिए तो स्पेशल सेशन हम अरेंज कर सकते हैं। तो इतना सीधा सा आप सिंपल जवाब दे सकते हैं। अब देखिए क्या ये करता है टाइटेनियम, हेल्थ इफेक्ट्स क्या है।
ये आपकी बॉडी में दर्द हो जाता है, थकान हो जाती है, जकड़न हो जाती है, तो उसको रिलीव करता है। इसके अलावा आपके जो बॉडी के जो करंट है उसका फ्लो अगर डिसऑर्डर्ड हो जाता है उसको ऑर्डर में लेके आता है, आपकी मसल टेंशन को रिलैक्स करता है और आपके माइंड को भी ये रिलैक्स करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, पहले हमने देखा टाइटेनियम, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, बैलेंसिंग में बहुत तगड़ा काम करता है। तो आपने देखा है कि मैग्नेट अगर क्या करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आती है मैग्नेट के थ्रू, वो मैग्नेटिक फील्ड बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रेगुलेट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती हैं, आपके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस को जो बॉडी में है उसको कंट्रोल करेगा, उसको ऑर्डर में लेके आएगा। इससे बहुत सारे इफेक्ट हम अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। कैसे? क्योंकि मैं बता दूं कि ब्लड में ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये क्लियर आंसर आपको नहीं मिला होगा, तो मैं आज अपने माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपको ये शेयर कर रहा हूं, तो कैसे ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। अक्सर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप आगे की चीजें देखें, हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या है मैग्नेट के, ये आपकी मैंने बताया जैसे कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये आपकी थकान दूर करता है। आपकी बॉडी में जो भी एबनॉर्मल बायो करंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी बॉडी में, उसको नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में बनती हैं, कुछ भी हम खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनना लाजमी है, तो उस फ्री रेडिकल्स को ये कम कर देता है और हमारी एजिंग की प्रोसेस को भी उससे कम कर देता है। क्योंकि फ्री रेडिकल्स ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो एजिंग की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगी, उसी प्रकार से हमारी एजिंग भी स्लो हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये कैसे काम कर रहा है आपकी एजिंग को ठहराव लाने में। तीसरा है नेगेटिव आयन स्टोन होते हैं, जो कि एक विटामिन इन द एयर की तरह काम कर रहा है। नेगेटिव आयंस भर भर के हैं, पूरे यूनिवर्स में है, पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव आयंस बिखरे पड़े हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जानते हैं। मेनली एनायंस बोलते हैं इनको, नेगेटिव आयन को केमिस्ट्री में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बैलेंसिंग करती है सारे आयंस को। जो भी पॉजिटिव आयंस की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंस आउट करते हैं ये नेगेटिव आयन स्टोन। तो ये आपके लॉन्जिविटी एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी नर्व जो सेल होते हैं, जो भी आपकी नर्व सेल्स की कंडक्शन होती है, उसको ये एक्टिवेट करते हैं और जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ये दूर करते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। लास्ट अगर देखें तो ये एजिंग को भी फाइट करते हैं नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को के साथ जुड़ के उनकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए अगर हम देखते हैं कैसे ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया गया है। मैं फिर से बोर्ड के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये नेगेटिव आयंस बॉडी में बैलेंस आउट करते हैं बाकी के आयंस को। ये देखते हैं हम बिफोर, और ये होगा हमारा आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मतलब जब हमने ब्रेसलेट नहीं पहना है तो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का कैसे अरेंजमेंट होगा हमारी बॉडी में, और पहनने के बाद किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा हमारी बॉडी में, वो हम देखते हैं। ये ड्राइंग बहुत ही हॉरिबल है, सो प्लीज बेयर विद मी। बस हमें समझना है प्रिंसिपली कि कैसे ये काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। तो पर्सन ए जिसने ब्रेसलेट नहीं पहना है, तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा हम देखते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, फिर आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ब्रेसलेट पहनने के बाद क्या होगा आपकी बॉडी में, ये पूरा हेड टू टो हो रहा है। ये देखेंगे आप, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस का। लेकिन ब्रेसलेट पहनने के बाद क्या होगा, एक्चुअली ये बैलेंसिंग कैसे होती है, एक पॉजिटिव आयन चाहिए होता है और एक नेगेटिव आयन चाहिए होता है, तभी वो बैलेंस होता है। एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा चीजों को। ऐसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा वो भी रिपेल करेगा। तो दोनों ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक, दो ऑपोजिट चार्ज होंगे तभी बॉडी में बैलेंस होगा। तो उसकी मात्रा एक ऑर्डर में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटली